नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। चलिए नजर डालते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट पर। खबर अंबेडकर नगर से है। अंबेडकर नगर के मुख्यालय के कस्बा शहजादपुर में जर्जर और लटकते तारों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद भी बिजली विभाग अब तक सतर्क नहीं हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी अब तक नींद से नहीं जागे हैं। भीड़भाड़ और आबादी वाले इलाके में बिजली के तारों का यूं लटकना खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसके बाद बिजली विभाग जागेगा या फिर ये तार यूं ही मौत का डरावना खेल खेलते रहेंगे। अगली खबर में अंबेडकर नगर की बुनकर नगरी टांडा के राजनीतिक समीकरण में नया मोड़ आ गया है। बुनकरों ने गिला शिकवा भुलाकर राममूर्ति वर्मा को गले लगा लिया है और सपा का झंडा भी थाम लिया है। जब राममूर्ति वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जनसंपर्क करने निकले तो टांडा की गलियां अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद इन तरीके के नारों से पूरी तरह से गूंज उठी। बता दें कि टांडा के लोगों का उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि उन्होंने राममूर्ति वर्मा को फूल मालाओं से लाद दिया और उनका हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। अगली खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट में विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले सदर ब्लॉक के बनाड़ी ग्राम पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 12 मार्च को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर बच्चों ने लोगों को वोट करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान ग्राम सभा जमुनीपुर के ग्राम प्रधान सुभाष वर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित के लिए 100% मतदान करें। तेलंगाना चुनाव के 28वें वार्ड के पीएमके पार्टी के उम्मीदवार गोविंद राज ने घर घर जाकर लोगों से उनकी समस्या पूछी और साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद स्ट्रीट प्रो लाइट, सीसीटीवी जैसे वार्ड में मैं लगवाऊंगा, सभी की समस्याओं का समाधान करूंगा। गोविंद राज ने कहा कि मुझे अपना वोट देकर विजयी बनाएं। अगली खबर एटा से है। एटा के 104 विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विपिन वर्मा डेविड ने रोड शो किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन निकाले गए इस रोड शो में सैकड़ों की तादाद में भाजपा समर्थक और कार्यकर्ता शामिल रहे। झांसी की बबीना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव सिंह परीक्षा ने आज चुनावी प्रचार के आखिरी दिन विशाल जनसंपर्क कर चुनाव में तेजी ला दी है। जनसंपर्क के दौरान राजीव सिंह के साथ में झांसी के महापौर रामतीर्थ सिंघल, सांसद अनुराग शर्मा और तमाम दिग्गज नेता और विधायक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाई जी, आज कहां से कहां तक जनसंपर्क कर रहे हैं और बबीना की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? आज सदर बाजार में व्यापारियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और 30 तारीख को प्रातः काल से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की हम लोग अपील करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, हर व्यक्ति योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश योगीमय हो गया है, भगवामय है। जन जन में एक ही संकल्प है कि फिर एक बार योगी सरकार। इसी बात को लेकर इसी आवाज को और मजबूत करने के लिए बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मकान अचानक गिर गया, जिसमें घर के अंदर मौजूद मां और उसका 1.5 साल का बच्चा मकान के मलबे में दब गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया, जिसके चलते घायल मां की तो जान बच गई, लेकिन उसके बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई। बता दें कि घायल मां को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। राम अवतार वर्मा। कहाँ से हैं आप लोग? अतारा से। जी बताइए, क्या हुआ है, घटना क्या हुई है? घटना ऐसी हुई, मकान जो बगल वाला घर था वो जब ने खोदा तो थोड़ी छाँट दी है, छाँटे बाद अपनी दीवार चला लिया और चलाए के बाद जब तराई हुई
तो नीचे दीवार खसकी सलकी यहाँ तब पूरा मकान। कौन मकान बना रहा था, क्या नाम है उसका? उसका क्या नाम है? दादू भाई। कब की घटना है? ये आज 8 साढ़े 8 बजे रात में कल शाम की? हैं? आज रात में जो हो कुछ। अच्छा, तो मौके में कौन पहुंचा था? वहाँ पर कोई अधिकारी पहुंचा है घटना के बाद में? घटना के बाद में अधिकारी प्रधान तो अभी आया है 10 बजे। मौके में कौन कौन पहुंचे था? और पुलिस पहले पहुंची थी? तहसीलदार पहुंचा और कौन पहुंचे था? और कोतवाल पहुंचा। आज कहाँ हैं आप लोग? हम्म? आज कहाँ हैं आप लोग? हम आए मिट्टी में पोस्टमार्टम के लिए आए। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सारी गरीब आदमी है साहब, उसको कुछ व्यवस्था होना ही जरूरी है। बे औलाद का हो गया, एक लड़का था उसके। क्या नाम है आपका? लल्लू कहाँ रहते हैं? बूढ़ा काला। कौन सा थाना पड़ता है? थाना कौन सा पड़ता है? थाना है कलिंजर। क्या हुआ है आपके साथ बच्चे की घटना में? बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है कि बगल वाला घर बना रहा था और घर में जो है छटनी भी किया है। छटनी करने के बाद उसमें दीवार चलाई है और पुराई की है। वहाँ जो है पानी डाला है, सिंचाई की है, उससे अपन जो है वो दीवार धस गई। क्या लगता है तुम्हारी बनी दीवार को काट दिया है? उसमें छटनी की है, छटनी करके वही तो काटा हाँ। होता है। फिर इसके बाद तराई मार दी। हाँ, दीवार चला के तराई मार दिया है तो पानी गया वहाँ अंदर और धस गई दीवार। उस समय जब बच्चा दबा था वहाँ क्या कर रहे थे आप लोग? वो बच्चा सो रहा था अंदर और उसकी माँ जो है रोटी बना रही थी बाहर, तो खा रही थी खाना और बच्चे खवा के अब लिटा दिया था। क्या आप पहले से नहीं समझ पाए हैं कि मतलब दीवार को काट डाला? नहीं समझ पाए। अच्छा, कब की घटना है ये? ये कल की है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का शिवम। कितनी उम्र है? 1.5 साल। आप क्या कर रहे थे उस समय? उस समय मैं बाहर था, मजदूरी कर रहा था। क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग अब क्या करते हैं कि अब सहाय करे। अब का जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट के गांव लसाना में 4 साल से पीएससी सब सेंटर की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। जिस ठेकेदार ने टेंडर लगाया था वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए आईएसएस का सामान भी एक हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, जिसका रूम लॉक रहता है। इस पीएससी अब सब सेंटर में ना कोई डॉक्टर है और ना ही अभी तक बिल्डिंग पूरी हो पाई है। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशानुसार जिले में ड्रग्स की रोकथाम और ड्रग्स सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते एसओजी की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ एसटीएफ, एसओजी और थाना सदर बाजार की संयुक्त पुलिस टीम ने मिलकर 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 43 करोड़ 60 लाख रुपए के ड्रग्स भी बरामद कर लिए गए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों और ऐसे गिरोहों के विरुद्ध निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में कल जनपद शाहजहांपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। एसओजी शाहजहांपुर और एसटीएफ उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 21 किलोग्राम 800 ग्राम चरस बरामद की गई, जो नेपाल से लाई गई थी। इसकी स्थानीय कीमत जो ग्रे मार्केट है उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 43 करोड़ रुपए है। करीब 2 करोड़ रुपए केजी का ये रहता है चरस इंटरनेशनल मार्केट में। ये तीनों में से उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। 3 में से 2 नेपाली नेशनल्स हैं, जिनमें से एक महिला है जिसका नाम शीतल शर्मा है, जो बेसिकली नेपाल की रहने वाली है, और इसका पति जो विपिन शर्मा है वो और इसका भाई, ये दोनों ही बहराइच के जेल में अभी बंद हैं इसी चरस की तस्करी के ही अभियोग में।
और ये बेसिकली रहने वाली जिला बर्दिया की है, नेपाल की। इसके अलावा जो महेंद्र भर ये जो पकड़ा गया है ये जिला कपिलवस्तु का है, नेपाल का। और मोहम्मद अनीस ये जिला सिद्धार्थनगर का है। ये कंसाइनमेंट यहाँ से वेस्टर्न यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना था। एक स्पेसिफिक टिप ऑफ मिला कि ऐसे ऐसे ये ट्रैवल कर रहे हैं और इनके दिमाग में ये बात है कि शायद पुलिस की मुखबिरी हो रही हो, तो ये वहाँ से बस से उतर के दूसरी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है कि इनको थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद ये बसेस चेंज कर देते हैं इस डर से कि इनकी मुखबिरी ना हो जाए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से तारतम्य के साथ एसओजी और एसटीएफ द्वारा कार्रवाई करते हुए इनकी अरेस्टिंग की गई है और इनके पूछताछ के दौरान तमाम और भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में हैं, जिनके आधार पर हमारी कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियुक्त। आपका मेरा नाम दुर्गा प्रसाद। बांदा में राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ के छात्र छात्राओं ने कई गांवों में जाकर रैली निकाली और लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाकर प्रेरित भी किया। इसी क्रम में संस्था के स्टाफ ने निर्वाचन ड्यूटी में जाने से पहले लोगों को जागरूक करने का अनूठा तरीका अपनाया। दरअसल इन लोगों ने कनकुआ गांव में सुबह सुबह करके स्नान, पूरा घर करना मतदान, सुनो बात ये चाची नानी, पहले वोट फिर खाना पानी जैसे नारे लगाते हुए रैली निकालकर लोगों को पीले चावल देकर आगामी 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए आमंत्रित किया। आपका मेरा नाम दुर्गा प्रसाद। अच्छा दादा बताएं आप जी, क्या आपके यहाँ भी ये कार्यक्रम चल रहा है? क्या ये कार्यक्रम चल रहा है कि बच्चे आए स्कूल के, अच्छा पीले चावल दिए जी, और सब लोगों को कहा है कि 20 तारीख को वोट डालने जाएं। हम लोग जनपद फतेहपुर थाना गाजीपुर। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के वरीपुर गांव में सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौजूदा लोगों ने शव की जानकारी पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस इस मामले में हत्या की आशंका जता रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिला की शिनाख्त छिपाने के लिए हत्यारों ने उसके चेहरे और सिर को बुरी तरह से कुचल दिया है। जनपद फतेहपुर थाना गाजीपुर के वलीपुर रोड पर आज प्रातः 34-35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ है, जिसने नीले रंग का कुर्ता, गुलाबी रंग की लेगिंग, गुलाबी रंग का स्वेटर व लाल रंग का दुपट्टा पहन रखा है। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को शिनाख्त के लिए मर्जरी में रखा गया है। जनपद फतेहपुर थाना गाजीपुर के वलीपुर रोड पर आज प्रातः 34-35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ है, जिसने नीले रंग का कुर्ता, गुलाबी रंग की लेगिंग, गुलाबी रंग का स्वेटर व लाल रंग का दुपट्टा पहन रखा है। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को शिनाख्त के लिए मर्जरी में रखा गया है। जनपद फतेहपुर थाना गाजीपुर के वलीपुर रोड पर आज प्रातः 34-35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ है, जिसने नीले रंग का कुर्ता, गुलाबी रंग की लेगिंग, गुलाबी रंग का स्वेटर व लाल रंग का। तो हमारी पार्टी का एटा के जलेसर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बसपा की स्टार प्रचारक सीमा कुशवाहा दिल्ली से जलेसर पहुंची, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि सीमा कुशवाहा बसपा प्रत्याशी आकाश सिंह के समर्थन में जलेसर पहुंची हैं। तो हमारी पार्टी का एक ही मानना है कि जो संविधान सर्वोपरि है और संविधान के तरीके से ही काम होना चाहिए, लेकिन ये भाजपा वाले संविधान को तोड़ मरोड़ कर और हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुस्लिम भाइयों को, हमारे को काफ़ी ये सारी चीज़ों के लिए विवाद ऐसे करते हैं कि जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार हो और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारी पार्टी विश्वास पर, कानून व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, गरीबों के उत्थान पर, पिछड़ों के उत्थान पर, इन पर ही फोकस अपना रखती है और इनको ही काम करना है। उनको इस चीज़ से, इन विवादों से दूरी रहती है। आप जलेसर 106 विधानसभा पर यहाँ प्रचार चुनाव में जुटे हुए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा विधानसभा पर, चुनावों पर? यहाँ कोई जलेसर में असर पड़ सकता है क्या? विधानसभा चुनाव पर तो अभी तक जितना मैंने ओपिनियन देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की लहर है। अब की बार लोग बहन जी के शासनकाल को 7 से 12 वाले को याद कर रहे हैं। उस समय ना तो महंगाई थी, ना जातिवादी व्यवस्था थी, ना धर्म के पीछे कोई लड़ाई थी,
सब लोगों के अपने सद्भाव से रहते थे, कोई दंगा नहीं होता था, सब में आपस में भाईचारा था, कानून व्यवस्था बिल्कुल सर्वोपरि थी, लोगों को हर एक की रक्षा होती थी, हितों की। नौकरियां भी बहन जी की सरकार में बहुत लोगों को मिली, बहुत अच्छी तरीके से जो सरकार चली उसी को लोग अब याद कर रहे हैं, क्योंकि 12 से 17 की भी सरकार और 17 से 22 की भी सरकार लोगों ने देख ली कि ये बस ऐसे विवाद, सांप्रदायिक विवाद पैदा करके और कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। जलेसर विधानसभा क्षेत्र में आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं यही कहना चाहूँगी, जलेसर विधानसभा का बेटा भाई आकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा पार्टी से प्रत्याशी, बसपा से प्रत्याशी हैं ये, और जलेसर की जनता से मैं अपील करती हूँ कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे करके विजयी बना करके विधानसभा भेजें। आप सबका विकास होगा, जलेसर का विकास होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में रही है इन्होंने विकास किया है और मुझे पूरे देश ने बहुत प्यार दिया। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, इटावा जिले की बेटी हूँ। उत्तर प्रदेश के हर जिले से माताएं, बहनें, भाइयों ने, हमारे चाचा ताऊ ने, सबने मुझे बहुत प्यार दिया जब मैंने निर्भया केस डिसाइड किया, 4 लोगों को फांसी कराई। तो आप अपनी इस बिटिया पर विश्वास रखिए कि जो बेटी गांव से निकल करके दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में वकालत फ्री में करके बेटियों को न्याय दिला रही है, मेरे भाइयों को न्याय दिला रही है, तो वो आपके लिए ईमानदारी से काम कर रही है। और ये भाई जो है उनके लिए आज ये अपील करने आई हैं, ये आपके लिए काम करेंगी और समय समय पर जलेसर की धरती पर मैं भी आती रहूँगी और हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश और जलेसर का विकास होगा। साथ ही में कर्नाटक में एक मामला चल रहा है हिजाब को लेकर के। एक तरफ भगवा भी यहाँ पर लोग फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? एक ही बात कहना चाहूँगी, हिजाब और साड़ी या और कोई ड्रेस, ये हमारे देश की स्त्रियों का इंडिविजुअल मामला है। हमारे देश की महिलाएं, बेटियां ये डिसाइड करेंगी कि उनको क्या पहनना है और कैसे पहनना है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती है। अगर ये पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो पूरे देश को, उत्तर प्रदेश के हमारी गौवंश और गौ माता की। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोवंश की दुर्गति पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस की महिलाओं ने शहर के कोठी कंपाउंड मंदिर में मौन रखकर इसके प्रति अपना विरोध जताया। बता दें कि हाल ही में एक गौशाला के पीछे तालाब में मिले 50 से ज्यादा गायों के कंकाल ने सियासत को अचानक हवा दे दी है। हमारी गौवंश और गौ माता की बहुत दुर्दशा है। जगह जगह आपने देखा होगा कि हजारों सैकड़ों गायों के नर कंकाल पड़े हुए हैं। कल हम लोग चोरगढ़ी के नौड़िया गांव में जो सरकारी गौशाला और जब पहुंचे तो हम लोग का हृदय द्रवित हो गया और आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। सैकड़ों गाय गौ माता बड़ी पड़ी हुई थी, बिखरी पड़ी हुई थी एकड़ों में। और जब हमने अटेंडेंट से बात करी, गौशाला के अंदर गए तो पता चला कि ये तो सिर्फ 100 गायों के लिए ही गौशाला बनी है, लेकिन वहाँ 300 से ज्यादा गाय भरी पड़ी थी। और अटेंडर का कहना था कि मुझे 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली और मेरे पास सिर्फ आज भर का, मतलब आज सुबह भर का ही चारा भूसा बचा है और मैं कैसे मैनेज करूंगा। मैं जगह जगह जाता हूं, गांव वालों से भीख मांगता हूं, तब गौवंश के लिए हम चारा भूसा का इंतजाम करते हैं और मुझे दुख है कि मैं इनका इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गौ माता और गौवंश के नाम पर राजनीति करती है। रोज के रोज रीवा विधायक और सांसद, रीवा में 8 विधायक भाजपा के ही है और कभी हलवा पूड़ी और कभी गुड़ खिलाते हुए इनकी फोटो वायरल होती है और हम लोग देखते हैं। लेकिन इनकी अब सिर्फ बातें और नारा है। वस्तुतः गौशालाओं में ही गौवंश मारे जा रहे हैं और उनके भोजन का, चारा भूसा का कोई प्रबंध आज दिनांक तक नहीं है। और इतनी बड़ी घटना आप लोगों के द्वारा जब संज्ञान में लाई गई, मैं और मेरी टीम वहां पर पहुंची। कल आपको जानकर अचरज होगा, इतनी बड़ी घटना के बाद 3 गाय बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी और टेंडर का कहना था कि उठ नहीं रही है और आधा पेट खा के कितने दिन जिएंगी। मैं बहुत दुखी हूं और आज मेरी टीम रीवा में इस मनकामेश्वर मंदिर में हम लोग मौन धरना करे हुए हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी को थोड़ी सी भी शर्म आए और चुल्लू भर पानी यदि उनके पास ना हो तो हम सब उनके पास भेज देंगे। उनको माफी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश के नागरिकों से। आज गाय इनके लिए राजनीति
राजनीति का विषय हो गई है, लेकिन उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा और जगह जगह मारी जा रही है। आप लोग जाइए और चोरगढ़ी की गौशाला। लोकायुक्त रीवा की टीम द्वारा धीरेन्द्र। मध्य प्रदेश के रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने रजिस्ट्रार कार्यालय में स्टेनो के पद पर तैनात धीरेन्द्र तोमर को 12,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। बता दें कि लोकायुक्त पुलिस की 12 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकायुक्त रीवा की टीम द्वारा धीरेन्द्र तोमर जो स्टेनो है जिला पंजीयक कार्यालय में, उनको 12,000 रुपए की रिश्वत पे ट्रैप किया गया है। ये फरियादी हमारे दीपक पांडे यहीं रीवा के रहने वाले हैं। इन्होंने एक स्लॉट बुक किया था रजिस्ट्री के लिए, तो अगस्त 2021 में, लेकिन विक्रेता मना कर दिया रजिस्ट्री कराने को, स्लॉट कैंसिल हो रहा था, तो उनकी फीस अभी तक वापस नहीं हो पाई थी। रजिस्ट्रेशन फीस जो जमा किए थे वो, उसी को वापस लेने के एवज में कई बार कॉन्टेक्ट किए, लेकिन बार बार टरका के पैसे की मांग की जा रही थी। तो अंततः लोकायुक्त के पास गए, कार्यालय वहाँ के एसपी साहब से चर्चा की, एसपी साहब के निर्देश में कार्रवाई की गई है और आरोपी के रिफल से ट्रैप किया गया 12,000 रुपए। सर 2-3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। 2-3 लोगों के नाम तो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होंगे। अभी मामला तो आज इन्वेस्टिगेशन में है, 2-3 दिन बाद पता लगेगा आगे किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये दीपक पांडे यहीं गुलाब नगर रीवा के रहने वाले हैं। ये इसमें अधिकारी का भी नाम आ रहा है, क्यों कभी अधिकारी का नाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा, अभी तो कुछ नहीं बता पाएंगे। नाम है ये आप शिकायत करता है, किस बात की रिश्वत मांगी गई थी आपको? ये मैंने जून 2021 में स्लॉट बुक करवाया था और उसका मैं रजिस्ट्री तो हुआ ही नहीं, तो आवेदन किया था रिटेंशन के लिए, तो रिटेंशन हुआ नहीं। 8 महीने से परेशान कर रहे थे। अब मैं जॉब वाला आदमी, मैं जॉब में चला गया था। अभी मैं रिटर्न आया तो 1 हफ्ते पहले साहब से मिला था, और फिर कल भी मैं आया तो गया डीआर साहब से मिलने के लिए। डीआर साहब ने बोला कि जाके आप तोमर बाबू जी से मिलिए। तोमर बाबू जी के पास मैं गया तो हो गया, उन्होंने बताया कि इतने पैसे लगेंगे तो आपको 1 हफ्ते में पैसे हम रिटर्न दे देंगे। 1,20,000 समथिंग अमाउंट है। 2 स्लॉट है, एक मेरे मौसी जी के नाम पे है शकुंतला पांडे और एक मेरी माता जी के नाम है सरोज पांडे। ठीक है, पैसा मांगा गया था आपसे? 12,000 रुपए मांगा गया था। कितना मांगा जा रहा है इसमें? कौन लोग कितना दिया भी आप देखते हैं? कितना? उसमें डीआर साहब रजिस्ट्रार साहब थे, 6,000 रुपए उनका हिस्सा था, 4,000 रुपए उनके स्टोन का था और 2,000 रुपए अन्य खर्चे मांगे गए थे, जो कि मैंने लिखित में लोकायुक्त को, अभी मैंने 12,000 रुपए उनको दे दिए। कोड़ाई दीपक पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं व्यक्ति में आग लगी है। आगरा के थाना ताजगंज अंतर्गत नशे में चूर एक महिला रोड पर पड़ी हुई थी, जिसे देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। नशे में चूर इस महिला का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि महिला को देखने आए लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। वैधानिक विधिक कार्रवाई। खबर आगरा से है। आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र के जीवनी मंडी में जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि इस हादसे में जान मान की कोई हानि नहीं हुई। संभल में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। जिले के थाना गुन्नौर क्षेत्र अंतर्गत लावर रोड हाईवे पर अकराबाद गांव में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्राली के पलट जाने से 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर अलीगढ़ नाजुक हालत में रेफर किया गया है। वहीं बाकी लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ट्राली पलट गया था, जिसमें कितने लोग घायल हुए और कितनों को रेफर किया गया जुनावी से? अभी जैसा कि यहाँ जो एक्सीडेंट है उसमें एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पेशेंट आए थे, उसमें 18 पेशेंट हमारे पास है। इसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष 3 लोग थे। कुछ लोग ज़्यादा इंजर्ड थे, उनको इंजरी को देखते हुए फर्स्ट एड देके उन 9 लोगों को हम लोगों ने हायर सेंटर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बाकी जितने लोग बच्चे हैं वो हमारे यहाँ अपने ऑब्जर्वेशन में उन लोगों को रखा, उनका ट्रीटमेंट दे दिया गया, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ। थाना जुनावी के क्षेत्रांगत ग्राम लावर के पुल के समीप कुछ लोग थाना दनारी के बराबाद गांव के कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली में कथा सुनने के बाद बचे हुए सामान को गंगा विसर्जन के लिए जा रहे थे। अचानक ट्रैक्टर ट्राली के पलट जाने से कुल 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 लोगों को जनपद अलीगढ़ रेफर किया गया तथा कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।